आप सभी अब सूचना पे सभी ने यहाँ पधारे। सबसे पहले तो मैं कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोग की हत्या की है, उसके प्रति अपनी संवेदना और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी वो महान आत्माएं हों, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। और दोषियों के खिलाफ भारत सरकार से मांग करता हूं कि जो भी आतंकवादी इसमें दोषी थे या जो भी संस्थाएं दोषी थी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इन जो इस घटना में शहीद हुए हैं हमारे भारतवासी या देश विदेश के लोग, उन्हें न्याय मिले, उनके परिवारों को न्याय मिले। दूसरा, जो आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, घटनाक्रम हुआ था बहुत दिन पहले कि एक महिला जिसको हम जानते ही नहीं, उसने मेरे और मेरे साथियों के शोभित मलिक, सत्येंद्र चौहान, जिनकी हृदय गति रुकने से हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी है, और राहुल धामा, विकास पवार, दीपक धामा और मैं खुद, हम 6 लोग थे जो लंबे समय से लोगों ने एक साजिश के तहत मेरे राजनीतिक कैरियर को ये दाग लगाया था, मेरे राजनीतिक जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। जिस महिला को हम जानते भी नहीं थे, उससे फर्जी मुकदमा दर्ज करा के और 6.5 महीने जिसमें हम लोगों ने निर्दोष होते हुए जेल काटी। लेकिन मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था और कल MP MLA कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड में निशांत मांझी की कोर्ट में इसका फैसला हुआ, डिसाइड हुआ कि 23 तारीख को डिसीजन होगा। और कल 7:23 पे माननीय न्यायाधीश जी ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें हम 5 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया है। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महिलाओं का सहारा लेके और भोली भाली महिलाओं का सहारा लेके और सम्मानित परिवारों के सदस्यों के ऊपर और सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं वो परिवार भी प्रभावित होते हैं। मैंने और मेरी धर्मपत्नी और हमारे पूरे परिवार ने और मेरे समर्थकों ने बड़ा संकट का समय वो देखा। हमने इस पूरे घटनाक्रम में अपने परिवार के बहुत सारे सदस्य भी खोए। जैसे मेरे के साथी थे राहुल नामा, उनके भाई ने जो घटनाक्रम का पता चला तो उन्होंने हैदराबाद में सुसाइड कर लिया था कि किसी ने यहाँ गांव से झूठी सूचना भेज दी कि आपके घर के कुर्की होगी और आपका घर को तोड़ा जाएगा। ये आप कल्पना कीजिए कि जिस व्यक्ति ने या जिस परिवार ने, माता पिता ने बहुत मेहनत से और खेती करते हुए या नौकरी करते हुए कोई अपना घर बनाया, अच्छा घर बनाया, और उसको तोड़ने के बाद जब खबर वहां तक पहुंची तो उन्होंने सुसाइड किया। हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई और जेल में रहते हुए दीपक धामा के पिताजी का देहांत हो गया। हम पूरा परिवार, हम सब लोग उनकी आरती को खंता नहीं दे पाए। ये बड़ा हम सब लोग के लिए पीड़ा का विषय। दूसरा, हमारे एक साथी जो हमारे साथ कई वर्षों से कंधे से कंधा मिला के चल रहा था और मुकदमे में जब पैरवी चल रही थी, उस बीच में ही उसका हृदय गति रुकने से उसका देहांत हो गया, सत्येंद्र चौहान। तो वो संकट का समय था। हम लोगों ने अपना उस समय को किस तरीके से गुजारा और हमेशा उम्मीद रखी कि हमें न्याय मिलेगा, हमारे परिवारों को भी न्याय मिलेगा। आखिर वो समय आया और कल जो फैसला हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूँ और हमें न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से विश्वास भी था कि हम सच्चाई की जीत होगी। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को, राजनीतिक लोगों को भी ये कह देना चाहता हूँ, मैं स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूँ,
नंदकिशोर गुर्जर कि मैं अकेला ही नहीं हूं कि मैं अकेला पीड़ित हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं, बहुत से ऐसे पत्रकार बंधु आपके बीच में से होंगे जिन्हें उन्होंने धमकाने का और माँ बहन तक की गालियां, भद्दी भद्दी गालियां देने का काम किया। तो ये जान ले और समझ ले, बहुत अच्छे तरीके से मैं आज उन्हें समझाना चाह रहा हूं। अगर उनके दिमाग में कोई भ्रम है, अब हम राजनीति की दूसरी पारी नई ऊर्जा और नई जोश के साथ शुरू करेंगे और उन्हें यहां से लोनी से खदेड़ने का काम करेंगे। हो सकता है कि कुछ राजनीतिक लोग इस बात की थोड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कि लोग दल के और भारतीय जनता पार्टी के। मैं कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं रहा, लेकिन व्यक्ति के खिलाफ, अगर विचार के खिलाफ हमेशा रहा। अच्छे विचार है तो अच्छे पार्टी में, बुरी पार्टी में भी अच्छे लोग हो सकते हैं और बुरे विचार के लोग अच्छी पार्टी में भी हो सकते हैं। दोनों में जिस तरह से अवैध उगाई हुई, यहाँ मंत्रालय बढ़े हुए हैं, खासतौर पर यहाँ के विधायक भी मंत्रालय बांट रखे हैं। एक जैसे बिजली का काम होगा तो उसको ऊर्जा मंत्री बताते हैं, बैंकों से उगाई होगी, ई रिक्शा वालों से होगी, उन्हें परिवहन मंत्री बताते हैं, और नगर पालिका संबंधित कोई काम होगा तो उसे नगर विकास मंत्रालय दिया गया है। सड़क संबंधित, रोड संबंधित होगा तो उसे पीडब्ल्यूडी का विभाग है, और फैक्ट्रियों से संबंधित होगा तो उसे अलग विभाग दे रखे हैं। यहाँ विभाग बटे हुए हैं, उनके जो लोग हैं वो खाद्य मंत्री, यानी होटल से वो भाई जो करेंगे वो खाद्य मंत्री है। होटल से जो खाने के होटल होते हैं और जो वैसे होटल हैं वो उसमें नगर विकास मंत्रालय में आते हैं, शहरी विकास मंत्रालय में। तो यहाँ मंत्रालय में ये नहर का जो काम होगा, नहर के आसपास जो ये लगेंगी ठेली लगेंगी या कोई भी डेयरी चल रही है तो ये सिंचाई मंत्रालय में, ये सिंचाई मंत्रालय में नहर के आसपास जो एक्टिविटी होंगी, डेयरियों से जो उगाई होगी वो होगी पशुधन मंत्रालय। तो यहाँ मंत्रालय बहुत बड़े हुए हैं कि सबको काम मिल जाए, उगाई मंत्रालय, दलाली मंत्रालय। और मंत्रालय का मुख्यमंत्री कौन? मंत्रालय के मुख्यमंत्री तो एक ही जो अपने आप को लोनी का मुख्यमंत्री बताते हैं। सर उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो बोलते हैं कि मैं यहाँ मोदी भी मैं ही हूँ, योगी भी मैं ही हूँ और सरकार भी मैं ही हूँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम सरकार हो लोने की तो अभी तो सरकार के खिलाफ आप लोग बोल देते, तो सरकार के खिलाफ बोल देते ना। यहाँ पे रामराज, यहाँ रावण राज है, रामराज नहीं था, उससे पहले यहाँ रामराज था, आज रावण राज हो गया। कमिश्नर के अपने जो उनकी स्वाभाविक एक प्रक्रिया होती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, उसके तहत गए है, कोई उन्हें कोई दंडित नहीं किया गया, उन्हें कोई निलंबित नहीं किया गया, उन पर कोई जुर्माना नहीं लगा। 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करके गए। 1 साल वो पूरा 1 महीना जिस तरह की नोटंकी चली, कुर्ते फटा और कुर्ता वो चला, बड़ा फटा कुर्ता, वो सिर्फ ये एक लोग इन्हें छपास कर हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें छपना कैसे अखबार में, ये एक बड़ा ये रोग होता है। हर व्यक्ति के अंदर ये रोग नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति के अंदर नहीं है। मुझे तो अखबार अपने आप ही छाप देता है क्योंकि ये इतनी नेगेटिविटी करता है। तो कुछ जो उनके सम्मानित हमारे भाई हैं वो अपने आप छाप देते हैं, मुझे छपास कर होंगे, लेकिन इन्हें छपास कर हो गया। दूसरी जो लोनी की राजनीति थी वो बड़ी सभ्य और सौम्य है। कभी एक राजनीति दूसरे दल का व्यक्ति भी अगर किसी से मिलता था, अन्य दल के व्यक्ति से, तो बड़ा सौम्य तरीके से नमस्ते और एक दूसरे से शिष्टाचार भी। लेकिन राजनीति, अब वर्तमान की राजनीति को अगर हम लोग देखें तो बहुत गंदी राजनीति की तरफ अग्रसर हो, एक दूसरे के प्रति जिस तरह की प्रतिक्रिया आती। मैं कभी भी इस तरह की प्रतिक्रिया मैं नहीं था 2018 में। कई लोग कह रहे हैं कि मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति था। मनोज धामा इस तरह का व्यक्ति होता तो 3 बार लोनी की जनता हमें जनप्रतिनिधि नहीं बनाती। ये लोग बोलते थे, कई बार इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए कि ये भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े तो इन्हें इनकी औकात पता चल जाएगी। वो काम भी हमने करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने निकाला नहीं, इस्तीफा देके रंजीता धामा ने इस्तीफा दिया कि मैं ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहती कि जहां न्याय की उम्मीद ना हो। और उसके बाद में चुनाव
लड़े, 2022 में लड़े, 23 में चुनाव आपके सामने लड़े हैं, और यह भी साबित करा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं और दल भी यहाँ पर चुनाव जीत सकते हैं। मैं इन्हें खुला चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ। मैं उन शब्दों में नहीं जानना चाहता जो कि ये कमिश्नर के बारे में बोल रहे थे, वो तो मैं अलग बोल लूंगा, लेकिन पत्रकार बंधुओं आपका सम्मान करते हुए इसे चुनौती देना चाहता हूँ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को, खास तौर पे, कि अगर तुमने वाकई राजनीति की थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे अंदर मर्यादा है और तुम वाकई अपने आपको एक राष्ट्रीय लीडर, अंतर्राष्ट्रीय लीडर मानते हो, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, 2 दिन में इस्तीफा दो और मनोज धामा चुनाव नहीं लड़ेगा कभी भरोमा, मैं तो चुनाव आपके आशीर्वाद से जीत ही जाऊंगा। एक छोटे से कार्यकर्ता को इसके सामने चुनाव लड़ाऊंगा, अगर ये चुनाव जीत जाए तो मैं सारी जिंदगी राजनीति नहीं करूंगा। और मेरे लिए चुनाव लड़ाइए या किसी पार्टी से लड़ ले, तब भी मैं इसको चैलेंज और पूरी चुनौती देता हूं कि ये राजनीति में इसका अंतिम समय है और इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे। वो सारी बहुत जितनी भी साजिशें हर लोनी के अंदर चल रही है, उन साजिशों के तहत मैं उन सभी अपने कार्यकर्ताओं को, लोनी वासियों को खास तौर पे आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि अब किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आप देखना समय इतने नजदीक आता जा रहा है कि कोई भी पुलिस का एक सिपाही भी इसकी सुनेगा नहीं। एसडीएम और डीएम और एसीपी और कमिश्नर की तो बात आप भूल जाइए। जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने का काम किया है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत जल्दी इनका समापन और सफाया होने वाला है और अमन और चैन के साथ रहे, हम विकास की तरफ अग्रसर हैं। हमारा मुख्य एजेंडा जो डेवलपमेंट होना चाहिए। कई लोग बोलेंगे कि अपनी अपनी बात कहेंगे और विकास के बारे में जब उनकी धर्मपत्नी नगर पालिका की अध्यक्ष है तो उसके बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं रखा, वो भी मैं रखना चाह रहा हूं, वो भी कहना चाह रहा हूं कि लोनी नगर पालिका में आप 2006 से पहले का लोनी देख लीजिए और आज की लोनी आप देखिए। आज की लोनी अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इंटरनल बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं आउटर की बात नहीं कर रहा, आउटर पीडब्ल्यूडी एनएचआई का या सिंचाई विभाग का या रेलवे विभाग के तमाम रोड है ऐसे कि मैं दिल्ली सहारनपुर पे बात नहीं करूंगा। दिल्ली सहारनपुर सबको पता है कि किसका रास्ता कौन बनवाएगा, सांसद बनवाएंगे या एमएलए बनवाएंगे। कई बार टेंट लगे कि इस रास्ते को हम बनवा रहे, आज तक वो टेंट के शायद पैसे भी नहीं गए हैं, वो रास्ता तो बनने की बहुत दूर की बात है। अभी एक जगह है, आज से 7 साल पहले बैटाजीपुर का एक रास्ता है रेलवे लाइन के बराबर से, यानी कि जहां बैटाजीपुर का रेलवे स्टेशन है, वहां एक टैग लगा के इनका भव्य स्वागत कराता है महाराज का लोनी विधायक नंदकिशोर का। और आज तक 7 साल के अंदर वो रास्ता नहीं बना इन पे। ये कहते हैं हम लोगों ने नगर पालिका ने 2 बार उसका टेंडर लगाया लेकिन एनओसी नहीं दी, इसमें भी राजनीति ही नहीं की थी। अंडरपास की बात करते हैं, अंडरपास बनवा दिया थी, बोलते हैं कि नहर का काम शुरू हो गया, झूठो। आज भी अगर कोई एक रोड़ा दिखाते, चलो मैं मानता हूँ अच्छे काम में करने चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। आज से एक महीना पहले टेंट लगा, लोगों को बुलाया गया, हर वार्ड से सभासदों को बुलाया गया और उन्हें बोला कि भीड़ इकट्ठी करके लेके आओ और इससे नहर का निर्माण होगा। आज तक भी वो निर्माण, अगर कोई एक रोड़ा मुझे दिखा दे इस 12-13 किलोमीटर के रास्ते पे कहीं पड़ा हो, वो झूठ। अंडरपास बन जाएगा वो झूठ, दिल्ली सहारनपुर रोड बन जाएगा वो झूठ। बहन बेटियां रात को 2 बजे 12 बजे 2.5 किलो सोना पहन के लोनी में कहीं भी घूम सकती हैं, उनके साथ कोई घटना नहीं होगी, रामराज कायम, वो झूठ। लूट हत्या अपहरण ठीक है, नहीं रुक सकते, कम हो सकते हैं, ग्राफ कम, लेकिन वो जमानत खारिज हुई क्या? नहीं हुई। तो सुप्रीम का हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में अगर जाएगी। अब सोचने का विषय देखिए, एक महिला जिसके परिवार की बिजली 1.5 महीने से कटी हुई है, 1.5 साल से कटी हुई है, हाँ समझ रहे हो, उसके पास उस बिजली के जुड़वाने के लिए पैसे नहीं दे और वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए कोई वकील आप करेंगे तो कितने का होगा? 1 लाख 1.5 लाख रुपए लेगा। अब आप हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो आप पहले तो अगर हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, चलो मैं वो नहीं कह रहा कहाँ से पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल तो मुझे पता, आपको ही पता है, मतलब बैक साइड से मदद मिल रही है। नंदकिशोर गुर्जर यहाँ का विधायक मदद कर रहा है, सब कहना है, हाँ बिल्कुल स्पष्ट।
और वो हाई कोर्ट में भी उन्हीं के वकील होंगे, वही करेंगे। कुल मिलाकर राजनीतिक मामला था। राजनीति, सारे राजनीति यार पटास तो हो गया राजनीति का कि कहां तक भी आप, मैं तो आपसे भी कह रहा हूं, यही तो डराता है महिलाओं को और सबको बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने मनोकामना का इलाज कर दिया था। पत्रकारों में भी डर है, सवाल नहीं कर रहे हैं इस मामले को लेकर, क्या कहेंगे? पत्रकार भी थोड़े से ऐसे नहीं है, डरे हुए नहीं है, ये तो बड़े निर्भीक और निडर व्यक्ति हैं, लेकिन समय को देख रहे हैं, समय के नजाकत को देखते हुए मैं कहूंगा वो खुल के अपने विचार रख सकते हैं। वो चौथा स्तंभ है, पत्रकार ऐसी बात नहीं है, चौथा स्तंभ है और स्वतंत्र रूप से काम करे। ऐसे लोगों का समय इलाज करेगा, कुछ हम और आप मिलके करेंगे या लोनी की जनता करेगी, इलाज करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, बहुत मजबूत तरीके से। आपको पता है मनोज धामा संघर्ष का नाम है, और जब मैं सड़कों पे उतरूंगा तो फिर मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, घर परिवार खाना सब, फिर 24 घंटे काम करता हूँ और रिजल्ट देता हूँ। आपने देखा भी होगा, रिजल्ट देता हूँ मैं रिजल्ट वाला व्यक्ति हूँ। मैं, मेरी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये थाने से कितनी बार एफआईआर लगी थी आपके मामले में? मेरे खिलाफ 2 बार। दो बार। कितना समय हो गया इस केस में?